हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी क्लास 7th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल की वीडियो में हमने बात करी थी एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स की शॉर्ट डेफिनेशन के बारे में, पर आज हम एसिड्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि आज हम एसिड्स को पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है टेबल 2। इस पर लिख रखा है सम नेचुरली ऑक्यूरिंग एसिड्स, यानी कुछ एसिड्स के बारे में यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे लिख रखा है नेचुरल सोर्सेस और यहाँ पे लिख रखा है उनके एसिड। सबसे पहला है सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज और लेमन। इनमें होता है सिट्रिक एसिड। फर्मेंटेड मिल्क यानी कि फटा हुआ दूध, उसमें होता है लैक्टिक एसिड क्योंकि वो खट्टा होता है। विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। एप्पल यानी कि सेब, एप्पल में होता है मैलिक एसिड। टैमरिंड यानी कि इसको हम इमली कहते हैं, टैमरिंड में होता है टार्टारिक एसिड। कर्ड यानी कि दही, इसमें होता है लैक्टिक एसिड। आंवला, इसमें होता है स्कॉर्बिक एसिड। अनराइप मैंगो यानी खट्टा आम, इस पर होता है टार्टारिक एसिड। और टमाटोज यानी कि टमाटर, इनमें होता है ऑक्सैलिक एसिड। अब बात करते हैं आयन्स के बारे में। आयन्स की डेफिनेशन है ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन एटम विच इन एक्वस सॉल्यूशन आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्रॉम, मतलब कि जो सभी एसिड्स होते हैं उनमें कोई ना कोई एटम होता है। तो जो हमारे मेन एसिड्स होते हैं, जो कि इस चैप्टर में उनके बारे में बात करी गई है, उनके अंदर H+ यानी कि हाइड्रोजन वाला एटम होता है। उस एटम को ही हम कहते हैं आयन्स। आयन्स वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव यानी कि प्लस और नेगेटिव यानी कि माइनस, इन दोनों में से कोई एक साइन आते हैं। तो H+ आयन भी होता है और H- आयन भी होता है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे आयन्स। अब हमारा अगला टॉपिक आता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। इनकी डेफिनेशन है एसिड्स में बी स्ट्रॉन्ग और वीक। The acid which produces more hydrogen ions H+ and dissolves completely on dissolving in water are called strong acids. Example sulfuric acid, hydrochloric acid. Acids which produce much less hydrogen ions H- and do not dissolve completely on dissolving in water are called weak acids. Example acetic acid or lactic acid. यानी कि जो एसिड ज़्यादा हाइड्रोजन के आयन्स यानी कि H+ को निकालते हैं और पानी के अंदर डिसॉल्व की घोलते हैं, उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और जो एसिड इसी काम को कम उसमें मात्रा में करते हैं, उनको हम कहते हैं वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का यहाँ पे एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनको हम बनाते हैं अपनी फैक्ट्रीज में। वीक एसिड्स के एग्जांपल हैं यहाँ पे एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ये यहाँ पे पहले से ही नेचर यानी कि हमारी प्रकृति में बने हुए होते हैं। अगला टॉपिक आता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। इन दोनों के बारे में हम पहले यहाँ पे एसिड्स की शॉर्ट डेफिनेशन के बारे में बात कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो कि हमको पौधे और जानवरों से मिलते हैं और ये नेचर में पहले से बने होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड को हम वीक एसिड भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है यहाँ पे सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड को हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। इनको अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं। इनके एग्जांपल हैं सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी कहते हैं। अब आती है यहाँ पे हमारी टेबल नंबर 3। इसमें लिख रखा है सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड एसिड्स, यानी कि यहाँ पे कुछ एसिड्स और उनके केमिकल फार्मूले की बात करी गई है। अब हम इनके बारे में जानते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला है यहाँ पे H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है HCl। निट्रिक एसिड का है HNO3। फॉस्फोरिक एसिड का है H3PO4। कार्बोनिक एसिड का है H2CO3 और एसिटिक एसिड का है CH3COOH। अब बात करते हैं हम एसिड में अपने लास्ट टॉपिक की, जो कि है एसिड रेन। इसकी डेफिनेशन है द लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, carbon dioxide, nitrogen dioxide in the atmosphere dissolve in the moisture of the cloud
forming acids such as sulfuric and sulfurous acid, nitric and nitrous acid, and carbonic acid. The first showers of rain in a highly polluted area thus has high acid concentration which harms plants, animals and buildings. This is known as acid rain. यानी कि जो हम फैक्ट्री में अपने यहाँ पे एसिड बनाते हैं तो उनमें से जो सल्फ़र डाइऑक्साइड का धुआं भी हमारे आसमान में उड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब सल्फ़र, कार्बन, नाइट्रोजन, जब इन तीनों डाइऑक्साइड का धुआं आपस में मिलता है तो ये बादलों के अंदर एक अजीब सा केमिकल बना देते हैं जिससे कि यहाँ पे बादल हमारे काले हो जाते हैं और वही काले बादल हमारे यहाँ पे एसिड रेन यानी कि जहर वाली बारिश को यहाँ पे फैलाते हैं। जहर वाली बारिश यानी कि एसिड रेन। और हम पहले से जान चुके हैं कि एसिड आर कोरोसिव इन नेचर, यानी कि जो एसिड होते हैं वो हमारी प्रकृति में खतरनाक होते हैं। तो ये बारिश की बूंदें जहाँ जहाँ भी पड़ती हैं उसी को गला देते हैं। जैसे कि अगर हमारे स्किन में पड़ेंगी तो हमारे यहाँ पे चमड़ी को भी गला देंगी। कोई यहाँ पे लोहे पे पड़ेंगी तो वहाँ लोहा भी यहाँ पे पिघला देंगी। ये यहाँ पे सभी पौधों को कट कर देती है, उनको फाड़ देती है, उनके बीच में छेद कर देती है, जानवरों को नुकसान पहुँचाती है। और यहाँ तक कि जब एसिड बहुत तेज मात्रा में होती है, जब ये रुकती नहीं है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यानी कि मकानों को भी तहस नहस कर देती है। इसको हम कहते हैं एसिड रेन। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि आप लोगों ने देखा आज की इस वीडियो में हमने बात करी फुल एसिड के बारे में, यानी कि एसिड क्या होते हैं और उससे कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, एसिड के टाइप्स और एसिड रेन के बारे में। कल हम बात करेंगे इसी का अगले टॉपिक जो कि हमारा बेसिस। कल फिर से मिलेंगे एक और नए अमेजिंग टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।